अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो ड्रेस मैंने रेडी किया है ये खदर फैब्रिक में है और इसको जो मैंने ड्रेस को जितनी भी डिज़ाइनिंग की है ये मैंने बहुत अच्छे और यूनिक तरीके से की है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अगर ये ड्रेस कम प्राइस में है तो इसको ऐसा बनाए कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट सा इसका डिज़ाइन बन जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि इसके जो ट्राउज़र मैंने रेडी किया बिल्कुल सिंपल सा ट्राउज़र है। जस्ट हमने इसको इलास्टिक अटैच किया, कोई इस पर डिज़ाइनिंग नहीं की गई और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा था। बिल्कुल इसका ना ऑफ वाइट सा ये कलर आ रहा था, तो इसी ऑफ वाइट कलर के साथ हमने इसके मैचिंग की है। तो मैं आपको दिखाऊं कि इसको मैंने किस तरह से रेडी किया है। जब आप ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आप यकीनन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये नहीं होता कि हर वीडियो जो होती है वो हमारी फजूल नहीं होती या आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि आप लोगों के लिए ही हम बनाते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो देखें और कुछ ना कुछ आपको भी फ़ायदा हो। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक पैच था, ये पैच भी मैंने बहुत कम रेंज में लिया है। ये भी कोई इतना महंगा पैच नहीं था, लेकिन आपको पता है कि चीज़ महंगी हो या ना हो उसको आगे यूज़ करने का जो मेथड है वो अच्छा होना चाहिए। तो कम रेंज वाली चीज़ भी बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर भी इस सूट के साथ भी कुछ ऐसा ही केस था कि सूट भी इतना वो हाई क्वालिटी का नहीं था, कम रेंज वाला था और इसके ऊपर पैच भी। लेकिन इसको जो डिज़ाइन किया गया वो जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमने किस तरह से इसको रेडी किया। ये पैच था और इसके ना यहाँ पर ये जो इस तरह के ये वाला इसमें आ रहा है ना, ये जाल सा बना हुआ, यही वाला यहाँ पर भी था। तो मैंने क्या किया है कि इसको यहाँ से ना कट करती गई हूँ और इसको मैंने कट इतने नफासत से किया है कि यहाँ पर मैंने कोई भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रहने दिया, ना मैंने इसे काविया करवाया ना पीको करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। लेकिन ये इतनी अच्छे तरीके से मैंने इसको कट किया कि यहाँ पर जब मैंने इसे लगाया तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। और यहाँ नीचे से इसका थोड़ा सा जो मेथड है वो इस तरह से मैंने लगाया कि जब मैं इसको लगा रही थी तो मैं इसको शर्ट से थोड़ा सा बढ़ा के लगा रही थी कि ऐसे लगे कि जैसे कि ये शर्ट के ऊपर हमारा कोई इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसे ना लगे कि ये हमने पैच ऊपर अटैच किया है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट की इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने आपको दिखा दी है। बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके स्लीव्स को मैंने किस तरह से रेडी किया है। स्लीव्स पे अगर फुल पैच हम इसी तरह लगा देते तो वो हमारे आधे स्लीव्स तक यहाँ तक आ जाना था, जो कि बिल्कुल मुनासिब भी नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उसी पैच को हाफ़ कट किया है। हाफ़ कैसे किया है कि ये वाला जो पैच था इसका ये एक पार्ट जो था ना, ये वाला एक मैंने एक स्लीव्स पे लगा दिया और दूसरे को दूसरे स्लीव्स पे लगा दिया। तो इस तरह से ये मैंने इधर अपने स्लीव्स भी इसके बना लिए हैं। तो स्लीव्स पे भी हमने उसी मेथड से लगाया कि इसकी ये जो साइड थी ये थोड़ी सी हमने स्लीव से बढ़ा के रखी है आगे की तरफ। आपको नेक की डिज़ाइन दिखाते हैं कि नेक का डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाई। ये इसकी नेक की वो साइड है जो कि मैं आपको बता रही थी कि एक्स्ट्रा इसका नेट सा बना हुआ था, वो मैंने यहाँ से कट किया है। तो ये उसकी वो साइड थी और मैंने जहाँ से कट करके ना यहाँ से मैंने उसको कट करके वो मैं स्लीव्स की तरफ ले गई हूँ, ठीक है। वो मतलब पैच इतना ही था हमारे पास कि इतना सा, लेकिन उसी पैच को हमने कट किया है एक ऐसे मेथड के साथ कि हमने उसको स्लीव्स पे भी लगा दिया है और उसी के साथ हमने ये इसकी शर्ट की जो है ना योक सी बनाई है कुछ इस तरह से। ये इसका नेक डिज़ाइन बनाया हमने और ये नेक डिज़ाइन इतना प्यारा लगा है, इतना बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट कि उसकी एक साइड जो थी वो हमने इस साइड पे लगाई है यहाँ तक, ये इसका कट किया हुआ ये था। ये मैंने पहले यहाँ पर लगा लिया है, सिलाइयों के साथ ही लगाया। कोई मैंने बाज़ार से पीको से या काविया वगैरह से या किसी ग्लू का कोई पिनअप कुछ भी मैंने इसमें नहीं किया। जस्ट मैंने इसको सिंपल मशीन से सिलाई करके लगाया और यहाँ पर एक पीस यहाँ तक लगाया तो दूसरे पीस को मैंने यहाँ पर लगाया है इस साइड पर। बाद में मैंने यहाँ पर इसका राउंड नेक कट किया है और उस राउंड नेक को मैं इसके ऊपर इस तरह लगाया जैसे कि हम आम रूटीन में राउंड नेक बनाते हैं। बिल्कुल वही वाला राउंड नेक मैंने बनाया, जिसकी वजह से ये हमारा सारा जितना भी फैब्रिक था ये अंदर मतलब इसी में आ गया है। कोई हमारे यहाँ से बिल्कुल भी, अब जितना हम इसको कैजुअल वेयर भी यूज़ करेंगे ये बिल्कुल ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ पर लास्ट में मैंने इसको अंदर ना थोड़ा थोड़ा फोल्ड किया है। यहाँ पर ये आपको सिलाई नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको अंदर फोल्ड किया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इसकी कोई ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं थी कि मैं उस डिज़ाइनिंग के ऊपर इस तरह से बनाती तो वो अच्छा भी नहीं लगना था। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर ये कस्टमर ने खुद ही मुझे बटन दिए थे कि ये वाले बटन इस सूट के ऊपर लगा के तो मुझे इसकी कोई डिज़ाइनिंग कर दें, तो फिर मैंने ये वाले बटन भी इसके साथ लगा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।